मुजफ्फरपुर की घटना है। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बच्ची गेट पर तड़पती रही और उसे भर्ती नहीं किया गया और अंततोगत्वा उस बच्ची की मौत हो गई। अगर आप कह देंगे कि डॉक्टर साहब आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं, तो मरीज के गार्जियन पीटे जा रहे हैं और पीटे जाएंगे, और वो तो मैंने एक पत्रकार ही थे। इलाज के दौरान मौत हो गया, जो कि टाइम से इलाज नहीं दे पाया और गेट ना खोलने के इल्जाम लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। आइए हमारे साथ जन स्वराज के जिला के कार्यालय प्रभारी अशोक भारती जी है, हम इनसे बात करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैंडल मार्च निकाला गया है सासाराम। हाँ, आज कैंडल मार्च सासाराम में ही नहीं और पूरे बिहार के पैमाने पर जन स्वराज के तरफ से हम लोग विरोध कर रहे हैं इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ में बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है। चूँकि इसलिए कि मुजफ्फरपुर की घटना है, नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और गला रेत कर हत्या करने का प्रयास भी उसका किया गया और उस बच्ची को मुजफ्फरपुर में जैसे तैसे इलाज हो रहा था, वहाँ का डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया, वह बच्ची पीएमसीएच पटना गेट पर आई और डॉक्टरों ने उसको भर्ती करने में काफ़ी विलम्ब कर दिया। करीब करीब वो जैसा कि पता चला है कि 10-12 घंटा तक वेट करना पड़ा और बच्ची गेट पर तड़पती रही और उसे भर्ती नहीं किया गया और अंततोगत्वा उस बच्ची की मौत हो गई। तो इतनी बड़ी घटना बिहार के अंदर हो रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम आयुष्मान योजना के तहत पूरे देश के 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपया हम देंगे और पूरे देश के लोगों को मुफ्त में इलाज कराएंगे, और दूसरी तरफ इतनी शर्मनाक घटना घटती है, एक बच्ची की बलात्कार होता है, हॉस्पिटल पहुंचती है, उसको इलाज नहीं मिल पाता है और डॉक्टर लापरवाह। इस तरह से माने बिहार की जो स्थिति है बहुत ही बदतर, और माने अब क्या कहा जाए इसको, एकदम अब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए और आलोचना करने के लिए और विरोध करने के लिए। बड़ी माने मार्मिक हालात है इस बिहार का, और हम इसीलिए हम लोग विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और क्या हम बता रहे हैं, पिछले कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को पीएमसीएच हॉस्पिटल में पीटा गया था, जबकि भाजपा के नेता भी थे, आजकल विरोध कर रहे हैं। तो क्या पीएमसीएच पर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मामा बात यह नहीं है कि वहाँ देखिए पीएमसीएच में इतनी बड़ी तानाशाही हो गई है डॉक्टरों की और गुंडागर्दी हो गई है कि अब पीएमसीएच के अंदर आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि हमारा मरीज मर रहा है और डॉक्टर मरीज के पास नहीं जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। अगर आप कह देंगे कि डॉक्टर साहब आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं, तो मरीज के गार्जियन पीटे जा रहे हैं और पीटे जाएंगे, और वो तो मैंने एक पत्रकार ही थे, सत्य को उजागर करने के लिए गए थे। बिहार का बड़ा यूट्यूबर भी है, पत्रकार भी है, बड़ा यूट्यूबर पत्रकार कहे तो उन पर हाथ उठा देना उस व्यक्ति पर। अब समझ लीजिए माने ये एक तानाशाही होता है और एक फांसीवाद होता है। तानाशाही का नंगा रूप फांसीवाद होता है। ये बिहार के अंदर फासिस्ट सरकार चल रही है। मैं तो यह कहूँगा व्यक्तिगत रूप से, मेरा व्यक्तिगत ये स्टेटमेंट है कि बिहार के अंदर तानाशाही नहीं है, तानाशाही का नंगा रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पार्टी इस मुद्दे को कितना लेवल तक ऊंचाई ले जाएगी, हम कितना हाइप करेगी? देखिए, इस मुद्दे पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारी पार्टी कोई मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इस मुद्दे पर हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। पीएमसीएच और रेप के घटना के बाद प्रशांत किशोर और जन स्वराज का क्या एक्शन रहेगा? मैं यही बता रहा हूँ कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्ची का मामला है और मानवता का सवाल है, इंसानियत का सवाल है, और इस सरकार में और इस सिस्टम में और इस व्यवस्था में ऐसा नहीं लगता है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिल पाएगा। लेकिन हम जनता के बीच में इस सवाल को लेकर के संघर्ष करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। मुआवजा देने के बाद बिल्कुल मुआवजा की बात हम करेंगे, अब मुआवजा मिलना चाहिए।
अगर सरकार मिलना नहीं चाहिए। देती है तो क्या जन स्वराज फाउंडेशन अपने तरफ से देगा कुछ राशि? देखिए अब ये तो जो बात है प्रसाद जी कि बताइए। इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं उतने ये ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, भरपूर सहानुभूति है, और जितना हो सकेगा उस परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे और मदद भी करेंगे। रोहतास जिला से कितना साथ मिल रहा है? रोहतास जिला से देख रहे हैं कि आज 100 के संख्या में हमारा कैंडल मार्च निकल रहा है, और पूरी ताकत के साथ हम इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध हम दर्ज करेंगे। अभी मात्र 9 साल के बच्ची के साथ बिहार में मुजफ्फरपुर में रेप हो जा रहा है, फिर भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं। पता नहीं किस सस्ते नशे के शौकीन है, किस नशे के चुर में है नीतीश कुमार। उनको ये सारी बात दिखाई नहीं दे रही है कि मात्र 9 साल की बच्ची के रेप हो जा रहा है, और जो पीएमसीएच एक बिहार का जाने माने हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज टाइम से नहीं मिल पा रहा है। आना गेट खोला गया, अगर इलाज सही समय पर मिलता तो शायद वो बच्ची बच सकती थी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। चलिए।